नमस्कार है। उसके पश्चात हमारे भारतवर्ष के अधिष्ठाता नर नारायण का नित्य स्मरण करना चाहिए। देवी सरस्वती का स्मरण हो, वेद व्यास जी का स्मरण करना चाहिए और फिर धर्मशास्त्र को जानने की इच्छा से, आत्मकल्याण की इच्छा से किसी न किसी शुभ ग्रंथ का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। ऋषिगण कहते हैं, सूत सूत महाभाग त्वया लोकहितैषिणा कृतं कार्तिकाख्यान भक्ति मुक्ति प्रदायकम अधुना माघ महात्म्यम वदनो लोमहर्षण। भगवान सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में जो कथानक सुन रहे हैं वह पूछते हैं, आपने कार्तिक का महात्म्य बताया। ये जो माघ महात्म्य पद्म पुराण के अंतर्गत आता है, ऐसा ही एक कार्तिक का महात्म्य भी पद्म पुराण के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि आपने कार्तिक का महात्म्य सुनाया है, अब हम माघ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। आप हमको माघ महात्म्य सुनाइए, जिसके सुनने से, श्रवण करने समस्त पापों का नाश होता है। इसको किसने प्रकाशित किया, कैसे प्रकाशित हुआ है? माघ स्नान से महात्म्यम से इतिहासम तदादिश। और माघ में तो स्नान का महात्म्य है, तो आप माघ स्नान की महिमा बताइए। कहा गया है, वैशाख में जलदान, कार्तिक में दीपदान और माघ में स्नान करने वाला व्यक्ति पुनः संसार में नहीं आता। ऐसा नहीं कि वैशाख में स्नान नहीं करना है, वहाँ तो गर्मी पड़ती है, लोग स्नान करेंगे ही करेंगे। स्नान तो सब जगह है, परंतु माघ में इतना भीषण ठंडा पड़ता है कि लोग आलस के मारे स्नान करना छोड़ देते हैं, महीनों स्नान नहीं करते ठंडे में। तो ऐसे लोगों को शुद्ध करने के लिए कहा गया है, माघ में स्नान ही धर्म है। आगे आने वाली कथाओं में भी ऐसा ही वर्णन होगा कि स्नान से तृप्ति हुई, स्नान से शुद्धि हुई, स्नान से मोक्ष हुआ। पूजन का बहुत कम है, स्नान का ही महात्म्य है। इसलिए माघे स्नानम आचरेत कहा जाता है, माघ में स्नान करना चाहिए, यही परम धर्म है माघ में। एक समय माता पार्वती ने माघ का महात्म्य भगवान शंकर से पूछा था। माता पार्वती ने पूछा है, हे देवादिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, आप जरा हमें कुछ माघ की महिमा सुनाइए। तत्तु केन पुराचीन गोविदी गाज देवता। हे महेश्वर, इस माघ का देवता कौन है और किस किस ने माघ के व्रतों का आचरण किया है, यह हमको बताइए। माता पार्वती लोक कल्याण के लिए बड़े उत्तम प्रश्न पूछती हैं। तुलसी मानस में भी माता पार्वती ने जो स्वयं सती रूप से राम का महात्म्य देख चुकी थी, पर लोक कल्याण के लिए पुनः भगवान महादेव से राम जी का महात्म्य पूछा, राम कथा पूछी है, ताकि जन मन का उद्धार सके। आध्यात्म रामायण में भी माता पार्वती राम कथा भगवान शिव सुनती हैं यहाँ। और ऐसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी माता पार्वती भगवान शंकर से अनेकों व्रत और उपदेशों के बारे में श्रवण करती हैं, जिससे लोक कल्याण हो। और केवल श्रवण ही नहीं करती, स्वयं आचरण भी करती हैं। यहाँ भी लोक कल्याण के लिए माता पार्वती ने भगवान महेश्वर से प्रश्न किया है। लोक कल्याण के साथ साथ आत्मकल्याण तो होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं जब आचरित करेंगे तो दूसरे देखेंगे तो वो पूछेंगे, फिर वे भी अपने कल्याण के लिए आचरण करेंगे। इससे कल्याण का पथ बढ़ता जाएगा। जैसे स्कंद पुराण के अंदर ये सत्यनारायण कथा में आती है कि ब्राह्मण ने कथा सुनी, उससे
जब उसने व्रत का संकल्प किया तो उसको धन की प्राप्ति हुई। फिर उस ब्राह्मण से काष्ठवेता ने सुनी, उसने भी संकल्प किया कि धन की प्राप्ति होगी तो हम कथा करेंगे, हम कथा व्रत करेंगे। तो उसने भी इसको धन की प्राप्ति, उसने व्रत किया, उससे कथा फैलती चली गई और आज तक चली आ रही है। तो एक करता है, सुनता है, उसका आचरण करता है, तो उससे ही धर्म का विस्तार होता रहता है। किसी भी चीज़ का विस्तार, चाहे धर्म का या अधर्म का, ये आचरण से ही फैलता है। धर्म को केवल श्रवण कर लिया, आचरण नहीं किया, तो उससे धर्म का विस्तार नहीं होता। अधर्म तो श्रवण मात्र से भी हो जाता है, पर धर्म श्रवण मात्र से नहीं होता। धर्म के लिए आचरण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान महेश्वर से माता पार्वती ने धर्म का उपदेश करने के लिए आग्रह किया है, निवेदन किया है। भगवान महेश्वर कहते हैं, अधुरावृत स्नात ऋषिभिः कृतमंगलः पूजितो नागरैः सर्वैः सपुरा निर्गतो वही दिलीपो भूतां श्रेष्ठो मृगया रसिको नृपः कौतूहल समाविष्ट आखेटव्यूह संवृतः पानद गूढ़पादस्तु नीलोष्णीशो रक्षतीः बद्ध गोदाङ्गुलित्राणोः धनुष्पाणि सरीसृपः। भगवान महेश्वर कहते हैं, देखो पार्वती, यह जो माघ का महात्म्य है, इसको सुनाने से पहले मैं तुमको राजा दिलीप के बारे में सुनाता हूँ, जिनकी व्रतचर्या, गो सेवा अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसे राजा दिलीप एक समय यज्ञ से निवृत्त होकर के जब अवृत स्नान करने के लिए सपरिवार बंधु बांधव समेत तत्पर हुए और अवृत स्नान से निवृत्त होकर के सारे मंगल आचरण करने के पश्चात कुछ आखेट करने की इच्छा से जब वन में गए हैं, उपानद गूढ़पादसु नीलोष्णी रक्षतीः, अत्यंत पराक्रमी राजा दिलीप शिकार करने जब वन में गए, तब वह दुष्ट मृगों का शिकार करते। शिकार केवल शौक के लिए नहीं होता था, अभी तो राज्य व्यवस्था के लिए होता था, जिससे वन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जो अधिक संतान उत्पन्न करने वाले जीव हैं, जिनसे कि वन्य वस्तु समाप्त होती जा रही है, इनके अधिक भोजन करने से उनका शिकार राजा करते थे। ऐसे ही राजा दिलीप भी शिकार करने को वन में गए, मृग का शिकार कर रहे थे। तब मृग का शिकार करते, उसका पीछा करते हुए राजा घन वन में चले गए। कहीं उन्होंने हाथियों का झुंड देखा, कहीं बाघों का झुंड देखा, कहीं उन्होंने बाघों का झुंड देखा है और बाघों के द्वारा शिकार खाए हुए मरे हुए मृगों को देखा है उन्होंने। मृगाधिपद मुद्राभिमुदितांश क्वचित् शार्दूल नख निर्विन्न नरो हृद्रक्तरणां क्वचित्। शार्दूल के बाघ के नाखून से विदीर्ण हुए मरे हुए मृग के रक्त को बहता हुआ देखा है।
अवरोधाजिरक्षोणीं सूचयन्ती मनः क्वचित् क्वचिद् वृक्षघनच्छन्ना वन्यपुष्पसुगन्धिनीं। कहीं वे वन की दिव्य शोभा को देख रहे थे, क्वचित् लतागृहद्वारा भृंगम शब्द सुशोभनाम। मधुर कोयल की आवाज़ कहीं आ रही थी, कहीं तोतों की मधुर वाणी सुनने को मिल रही थी। कहीं पे हिरण तीव्रता से कूदते हुए कभी धरती पे दिखाई पड़ते, कभी आकाश को चूमते हुए दिखाई पड़ते। इतने आनंदित दिखाई पड़ रहे थे इस वातावरण में हिरण। मृगा दर्शन संरंभ संशुष्क गलगंधर ताम्र तालुख खिन्न शांत बहती ध्वनि। ऐसी वन की शोभा को राजा ने देखा है। ताना देवभूयो निशित सहिता सरी सरसीद्राद। राजा उस वक्त पे रात्रि में वहीं पे अपनी सेना के साथ में विश्राम करने लगे। शिविर डाला है। प्रातःकाल जब स्नान का समय हुआ तो राजा वन में भ्रमण करने लगे। तब एक वैखानस मुनि का उनको दर्शन हुआ। वैखानस मुनि उनसे प्रश्न करते हैं कि हे राजन, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? यह हमारे स्नान का समय है, इस वक्त हमको स्नान का आचरण करना है। यह माघ मास आज आरंभ हुआ है। यह मास स्नान से रहित कभी बीताना नहीं चाहिए। तो आइए आप भी पुण्य अर्जन करिए और प्रातःकाल माघ स्नान करिए। वैखानस मुनि भगवान महाराजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, यह जो समय है यह व्यर्थ गंवाने का समय नहीं है, यह चर्चा का समय नहीं है। अभी कुछ ही देर में भगवान सूर्य नारायण उदित हो जाएंगे। तदुपरांत स्नान का जो पुण्य है वह लुप्त हो जाएगा। अतः यदि आप इस पुण्य को अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र स्नान करिए। कथा वार्ता लोक वार्ता तो सूर्य के उदय होने के पश्चात भी होती रहेगी, हो सकती है, परंतु स्नान का वह पुण्य पुनः प्राप्त नहीं होगा। और आप चाहें तो अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर के आप उनसे भी इस माघ मास का महात्म्य श्रवण कर सकते हैं। वे अति विद्वान हैं, हर विषय की जानकार हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वे आपको यथार्थ उपदेश करने में सक्षम हैं। तो उत्तम तो यही रहेगा कि आप उन्हीं से जाकर के इस माघ का महात्म्य श्रवण करिए। इस प्रकार से कह करके वैखानस मुनि स्नान करने गए। वैखानस के साथ साथ में राजा दिलीप ने भी स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके अपने नगर को वापस आए। नगर में वापस आकर के अपनी रानी सुदक्षिणा को उन्होंने वैखानस मुनि वानप्रस्थी मुनि के बारे में बताया। उनका दर्शन हुआ, माघ का उन्होंने हमारे आगे वर्णन किया था। अब आगे का जो महात्म्य है वह हम वशिष्ठ मुनि से जानना चाहते हैं। दत्ता सनो गृहीतार्घ्य आशीवी सलम समता। इस प्रकार से कह करके राजा
राजा दिलीप भगवान वशिष्ठ के आश्रम में गए। अपने घर में कोई भी आया हो उसकी जाति न देखते हुए उसका सम्मान करना चाहिए, यह आतिथ्य धर्म है। दिलीप को अपने आश्रम में आया हुआ देख करके स्वयं वशिष्ठ ने उनका स्वागत सत्कार किया है। यद्यपि दिलीप शिष्य हैं और वशिष्ठ गुरु हैं, परंतु इस वक्त दिलीप अतिथि के रूप में आए हैं, तो अतिथि का स्वागत सत्कार करना चाहिए। पादाभिवंदन नहीं होगा मगर उसके पैर धुलाना, हाथ धुलाना, अर्घ्य देना, बैठने को आसन देना, ये सब कार्य किया जा सकता है। पैर धोने के लिए जल दे दिया, खुद पैर नहीं धुलाएंगे, पैर धोने के लिए जल दे दिया, हाथ धोने के लिए जल दिया, आचमनी के लिए जल दिया। इस सब प्रकार का आचरण गुरु भी शिष्य के प्रति कर सकता है। और यही आचरण स्वयं महात्मा वशिष्ठ ने भी अभ्यागत अपने शिष्य राजा दिलीप के साथ किया। ये भी वैशाख माघ के धर्म है, अतिथि का सत्कार करना। हमारे यहाँ तो अतिथि का बड़ा महात्म्य है। कठोपनिषद के अंदर तो जब नचिकेता नाम के ऋषि, बाल ऋषि जब यमराज के पास जाते हैं, 3 दिन वहाँ रुकते हैं, यमराज के यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 3 दिन, तब यमराज को जब मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ पे अतिथि 3 दिन से भूखा है, तो बड़े द्रवीभूत हृदय से अपने आप को समर्पण करते हुए कहते कि हे महात्मा, आप जो वरदान चाहे उनसे मांग लो। आप 3 दिन भूखे रहे हो हमारे यहाँ, आप हमसे 3 वरदान मांग लो, जो चाहो आपको मिलेगा। इसे अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। मंगलाचरण करने के पश्चात, आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात दिलीप वशिष्ठ से पूछते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आचारो दंडनीतिश राजधर्माशय परे, हे महात्मन, आपसे हमने अनेकों धर्माचरण सीखे हैं, आपसे राजनीति सीखी, राजशास्त्र का उपदेश आपसे हमने प्राप्त किया है। चारों वर्णों के क्या कर्म है, उनके कर्म को हमने आपसे जाना है। विष्णु की आराधन विधि हमने आपसे सीखी है। अब मैं माघ का महात्म्य आपसे सुनने की इच्छा रखता हूँ। आप माघ का महात्म्य सुनाइए। कामयन्ते मृगार्के ते श्रोतसी स्नातुमेव च। वशिष्ठ कहते हैं, राजन, आपने लोक कल्याण और आत्म कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इससे इस लोक में भी आपकी कीर्ति होगी और लोकांतर में भी आपकी कीर्ति होगी। वाञ्छति सद्गतिं स्नातुं प्रातर्माघी वही जले, गोभू हिरण्य माणिक्य स्वर्णधेन्वादिकानि ये, अतत्वेच्छन्ति दैकार्यं माघस्नानं नराधिप। एक तरफ गोदान है, भूदान है, हिरण्य दान है, और एक तरफ माघ स्नान है। माघ स्नान की तुलना और किसी से हो ही नहीं सकती। वस्तुतः तुलना तो किसी की है ही नहीं किसी से, पर स्नान से स्नान सबसे उत्तम कहा गया है। बिना दान के, बिना स्नान के दान भी व्यर्थ हो जाता है। यदि भी कहा गया है, शतम विहाय भोक्तव्य, सहस्रम विहाय दातव्य, सहस्रम विहाय स्नातव्य, दशम विहाय दातव्य, कोटिन त्यक्त्वा हरिं भजेत। परंतु दान का संकल्प, कोई आतुर आया है अपने घर पे, मरणशील है या आया है और चला जाएगा, टिकेगा नहीं, हमारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो उसके लिए पहले ही दान है। परंतु यदि अपने पास समय है, हमें कहीं जाना है दान देने के लिए, तो पूर्व में स्नान करना चाहिए। स्नान से निवृत्त होने के पश्चात दान देना चाहिए। यह दान की विधि है। इसे कोई भी दान स्नान की तुलना कर ही नहीं सकता।
एक स्नान तो आभ्यंतर होता है, एक स्नान बाह्य होता है, और दोनों आवश्यक है। आभ्यंतर स्नान मन की शुद्धि के लिए और बाह्य स्नान शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है। हरे पूजा वैशाखे तप पूजा कार्तिके तपो होम तथा दानं त्रयं मेघा विशिष्यते। हरि की पूजा वैशाख में विशेष फलदायिनी है। तपस्याचरण दीप पूजन कार्तिक में विशेष फलदायक है। तपो होम तथा दानम, और ये तीनों का जो फल है यह माघ में प्राप्त होता है। तपस्या करना, होम करना, दान देना, ये तीनों माघ में फलदायी हैं। सकामो वा प्रजायै वा हरये तद्विनापि वा कायशुद्धि प्रतिभूत्वा चतुर्धा स्नानजं फलं निरन्नाम अदिति सहस्नौ माघे द्वादशवत्सरे पुत्रांश्च द्वादशादित्या लेभे त्रैलोक्य दीपकान्। कहते हैं अदिति देवी ने भी माघ का व्रत किया था। 12 वर्षों तक उन्होंने माघ का आचरण किया, माघ का व्रत किया। इससे उनको 12 तेजोमय पुत्र, जिनको आदित्य कहा जाता है, वे प्राप्त हुए। माघ स्नान करने से ही रोहिणी अपने पति चंद्रदेव की अत्यंत प्रिया हुई। शची राक्षस कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी देव पत्नी देवराज इंद्र की पत्नी हुई। गीतमालित घोषे मंगलाचार शोभिते वेदध्वनि पविते च वेद विप्रैरलंकिते सुराच नरते रम्ये सदातिथिक्षेमते मुदा मुदितास्ते वसन्ति हजै स्नातम मकरे रवौ। वेद पाठी और गीत संगीत के द्वारा देवार्चन करने वाले और माघ स्नान करने वालों के ऊपर देवता की कृपा बनी रहती है। यही दत्तम बहुमाघे च मुरारे चाजितस्तः। इसने माघ में अनेक प्रकार के दान दिए हैं और मुरारी भगवान नारायण की पूजा करी है, उनकी स्तुति पाठ की है। इष्ट वस्तु परित्यागा नियम से पालनात्। इष्ट वस्तु का त्याग, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना, आलस्य का त्याग करना, भय का त्याग करना भी बड़ा ही कठोर कार्य है। इसका भी त्याग करके जो प्रातःकाल स्नान करने जाते हैं उनको भी इष्ट वस्तु त्याग का फल प्राप्त होता है। और नियम का पालन करना। धर्मसूति सदा माघ पाप मूलम निकृंदति। इससे धर्म की अभिवृद्धि और पापों का नाश होता है। अतः धर्माचरण अवश्य करना चाहिए ताकि अपना मंगल और लोक मंगल होता रहे। कदाचिन्न निवर्तन्ते माघ स्नान तथा नराः। यज्ञ आदि करने वाले भी कदाचित स्वर्ग आदि लोगों से पतित हो जाएं, वैकुंठ से भी वापस आ जाएं, परंतु जो माघ स्नायी हैं, जो निर्मल हृदय वाले हैं, वे कभी भी भगवत धाम से वापस नहीं आते। तस्या यावंती रोमाणी सर्वांगी नृपोत्तम। जो माघ में धेनु का दान करते हैं, सवत्सा गो का दान करते हैं, वे जब तक उस जितने बाल हैं उस गाय के रोमकूपों में, उतने वर्षों तक वे स्वर्गवास करते हैं। और जब उनका पृथ्वी पे जन्म होता है तो वह उत्तम योगी के घर पैदा होते हैं। जो तिल का दान करते हैं वे भी पातकों से मुक्त होते हैं। पितृ संतर्पी शुद्धात्मा याति विष्णु परम पदम। जो तिल से पितरों का तर्पण करते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, उसके पितरों का भी उद्धार होता है। तस्मा सर्व प्रयत्न माघो दाने न नियते। समस्त प्रकार से किसी भी उपाय से
माघ में दान, तिल दान करना चाहिए। अदानं न क्षिपेन् माघं सर्वदा निपततमा वित्तं सारं ज्ञात्वा माघं दानं सदा ददेत। इसलिए अपने वित्त के अनुसार माघ में कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जिसके पास ना हो वह दूसरे को प्रेरित करे, और जब हो तो जितना सामर्थ्य है उस अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान करे। माघ स्नानं तु यः कुर्यात् उपानः कमण्डलून् ददाति ब्राह्मणेभ्यश्च सस्वर्गति लभते ध्रुवम्। जो माघ में स्नान करते हैं, ब्राह्मण को जूता दान करते हैं, कमंडलू का दान करते हैं, उनको तो निश्चय ही स्वर्ग की गति प्राप्त होगी। यह स्वर्ग इंद्र का स्वर्ग नहीं है जहाँ से वापस लौटना पड़ता है, यह स्वर्ग है नारायण का, जहाँ कहा गया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उस परम धाम को जाता है जहाँ से वापस आना ही नहीं होता। क्योंकि ब्राह्मण जब उस कमंडलू से आचमन करेगा तो जितनी बार आचमन करेगा उतने वर्षों तक वह व्यक्ति स्वर्ग वास करेगा। जिसकी कामना है इंद्र के स्वर्ग की तो स्वर्ग वास करेगा, और निष्काम होकर करता है तो परम धाम को जाएगा। दानन तपो भाति सूर्यं गगनं यथा असंतति कुलं यद्वद आचारेण विना गृहम्। इस प्रकार से आचरण रहित घर की शोभा नहीं होती, इस प्रकार संतान रहित घर की शोभा नहीं है, कुल की शोभा नहीं है, सूर्य के बिना गगन की शोभा नहीं होती, वैसे ही दान के बिना, तपस्या के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है। इसलिए माघ में स्नान, दान, तप अवश्य करना चाहिए जिससे आत्मशुद्धि हो सके। इस प्रकार से माघ का कुछ महात्म्य यहाँ गाया गया है, भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया। अब आगे और जो कथानकें हैं वह कल के क्रम में आगे होती रहेंगी। आइए भगवत नाम स्मरण करते हुए आज कथा का यहाँ विश्राम करते हैं। गोविंद जय जय।